अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे एक्चुअली 3 उस्ताद हैं जिसको मतलब जो मुझे जानते हैं करीब से उनको पता है। नंबर 1 है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, मतलब मैं 1 मतलब इसके हिसाब से बोल रहा हूँ, क्रोनोलॉजी के हिसाब से। और नंबर 2 है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। और नंबर 3 है अल्लामा गांधी, जावेद अहमद गांधी। ये 3 लोग जो है मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, इल्मी कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा भी बहुत उलमा है, मैं अगर लिस्ट बनाने जाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा पहुँच जाएंगे। और अभी मैं इनको भी सुन रहा हूँ, मुफ्ती कामरान शहजाद साहब का एक्सीलेंट, मतलब अगर किसी को तनकीद करना है ना गांधी साहब का तो उसके तरह करो। बेहतरीन इल्मी गुफ्तगू, मतन के एक्सपर्ट, ठीक है। और उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। तो मैं ये बताऊंगा कि इनकी खूबियाँ, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, गांधी साहब और अपने क्या नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो है खूबियाँ क्या है और खामियाँ क्या है। तो शुरू करते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो है ना इज़ द मोस्ट पॉपुलर दाई इन दिस एंटायर प्लानट, इन दिस सेंचुरी एक्चुअली। मैं ही नहीं बोलूँगा 1400 साल से, नहीं, इस सेंचुरी के सबसे पॉपुलर इफ़ नॉट द बेस्ट दाई, क्योंकि बहुत सारे लोग उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं ना, लेकिन एज़ फार एज पॉपुलैरिटी इज़ कंसर्न सबसे ज़्यादा कोई भी दावा फील्ड में है वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को जानते ही जानते हैं, ठीक है। तो मैं जो हूँ बहुत इंस्पायर हुआ था उनसे, क्योंकि मैं तो शुरू से मौलवी से जो है परेशान हूँ। तो एक पहला बंदा मेरे को दिखा, यार ये बात है, यार ये बंदे में कुछ बात है, इंग्लिश भी बोलता है, सोफिस्टिकेटेड भी है, तो और रेफरेंसेस भी देता है, दलील के साथ बात करता है। और सबसे बेहतरीन बात ये थी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की उस वक्त कि वो जो है ना क्रिटिकल क्वेश्चंस का आंसर देते थे। और दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कि उनके अगेंस्ट सवाल पूछा जा रहा है, उनको इंसल्ट किया जा रहा है और वो हंस रहे हैं, ठीक है ना। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब इसी वजह से पॉपुलर हो गए। बहुत सारे यूथ, जिसमें मैं भी हूँ, वो जो है इस्लाम की तरफ, ऐसे तो सब बॉर्न मुस्लिम था, लेकिन सीरियस तौर पे, इल्मी तौर पे जो इस्लाम की तरफ जो माइल हुआ है, उसमें जो पहली पर्सनालिटी है, उसमें आज भी जितने भी अहले हदीस है ना, जो यंगस्टर है, वो यही बोले भैया डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को हमने सुना, तब जो हम लोग कुरान और सुन्नत के मनहज पे आए हैं। और वो बोलते हैं कुरान और सही हदीस, कुरान और सुन्नत से उनका मुराद कुरान और सही हदीस है, ठीक है। तो ये जो है सबसे अच्छी बात थी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक में, क्रिटिकल क्वेश्चंस और लॉजिकल जवाब होना चाहिए, ठीक है। उनके वेबसाइट में अभी तो बंद हो गई है, लेकिन जब उनके वेबसाइट पे आप जाओगे, पहले जो था तो उसमें लिखा हुआ था कि इफ़ वी लॉजिकली कन्विंस द नॉन मुस्लिम्स तो दे विल गेट कन्विंस्ड। तो लॉजिकल आंसर्स उनका बहुत होता था, ग्रेट डिबेटिंग स्किल्स, और अकल का जो है बहुत ज़्यादा वो लॉजिक और डिबेट, मतलब। और सबसे अच्छी बात मुझे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक में लगती है, जो आजकल के दाइज में थी ही नहीं, कि वो कभी उस ज़माने में अपने अपोनेंट्स को इंसल्ट नहीं करते थे, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात मुझे अभी उनकी इसलिए लग रही है, जो कि गांधी साहब में भी मौजूद है, कि वो जो है कभी भी अपने अपोनेंट को या फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको स्ट्रॉमैन नहीं करते थे, उसको पैराफ्रेज करते थे। ब्रदर हैज़ आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, और फिर जो है वो जो क्वेश्चन उसको रिपीट करते थे। क्यों रिपीट करते थे? कभी किसी ने सोचा कि वो क्वेश्चन रिपीट क्यों करते थे? वो रिपीट इसलिए करते थे, वो पैराफ्रेज करते थे क्वेश्चन को, ताकि सामने वालों को भी समझ में आ जाए कि ज़ाकिर नाइक ने क्वेश्चन जो है वो समझ गया है उन्होंने, और सामने वाला भी यही कहना चाह रहा है। तो पहले तो ये डिसाइड होता कि आप ये कहना चाह रहे हैं, हाँ, उसके बाद आंसर स्टार्ट होता था। तो उनका स्टाइल तो ज़बरदस्त था, उनका ये जो मनहज है ये भी बहुत ज़बरदस्त था, नो डाउट अबाउट इट। अब खामियां पे आ जाइए। खूबियाँ बहुत है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की। मैं अलग से अगर सिर्फ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के ऊपर ही बात करते जाऊँ ना, तो ये वीडियो तो पूरा का पूरा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के खूबियों पर डेडिकेट हो सकता है। लेकिन अभी मैं क्योंकि खूबियाँ खामियाँ दोनों ये बात बोल रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मुख्तसर बात करना पड़ेगा। खामियाँ क्या है कि विद द कोर्स ऑफ टाइम जो है
डॉक्टर जाकिर नायक ने जो है ना अपने आप को अपडेट नहीं किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो जो 10 साल 20 साल पहले जो बोलते थे वो आज भी वही बोल रहे, कोई नया चीज़ आ ही नहीं रहा उनका। उन्होंने अपना ना वेबसाइट अपडेट किया। पहले तो उनका वेबसाइट वाकई इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो था वाकई रिसर्च का ओरिएंटेड था। उनका जो FAQ सेक्शन था इतना बेहतरीन था उस ज़माने में कि हर क्वेश्चंस का जो है इख्तलाफी क्वेश्चन का जवाब और डिफरेंस के साथ लॉजिक के साथ जो है दिया जाता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद से वो दिन है और आज के दिन अपडेट नहीं हुआ। जो चीज़ अपडेट नहीं होगा तो आज आप देख लीजिए कितनी पॉपुलैरिटी है डॉक्टर जाकिर नायक की। अब दूसरे लोग आ गए। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि वो जो है ना पूरी ज़िंदगी जो है ना अनअनाउंस सल्फ़ी थे, अनअनाउंस अहले हदीस थे। उसके बियॉन्ड जो है उन्होंने कभी भी रिसर्च करने की कोशिश ही नहीं की। मैं बोला ना, उन्होंने कभी अपने आप को अपडेट करने की कोशिश नहीं की। और उनका जो है दायरा जो है ना कंपैरेटिव रिलीजन पे बहुत अच्छा था। एथियज़म पे उनका जो है उतना अच्छा नहीं था। बहुत सारी बात जो है वो ईज़िली उनकी एथियज़म के हवाले से रिफ्यूट की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया मुख्तसर में डॉक्टर जाकिर नायक। उसके बाद और सबसे बड़ी बात तो वो जो यजीद कंट्रोवर्सी जो उनकी हुई है वो आप समझ लो उनका लास्ट नेम टू फेम था। उसके बाद है वो दिन है और आज का दिन है। वो उरूज जो डॉक्टर जाकिर नायक का था वो फिर दोबारा हम लोगों ने नहीं देखा। ठीक है ना। उसके बाद आता है टर्न अपने उस्ताद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का। और ये भाई साहब ये जो आते हैं उर्दू, जिस तरह से डॉक्टर जाकिर नायक जो है ना वो कंपैरेटिव रिलीजन के मास्टर थे, ये कंपैरेटिव सेक्ट के मास्टर है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आते साथ जो है सबसे पहली बात जो यजीद कंट्रोवर्सी उठी है उसको ना तो सिर्फ सॉल्व किया कुरान और हदीस से, इवन जो है इसको जो अंजाम तक पहुंचाया और बताया करबला का क्या है। पूरा का पूरा एक पेपर उन्होंने ये किया। वो जो करबला के वजह से ही जो है ना इनको नेम टू फेम हुआ। ठीक है, उसके बाद तौहीद के ऊपर बेहतरीन काम उन्होंने किया और फ़िरका वारियत के अगेंस्ट जो है बेहतरीन काम किया, अभी भी कर रहे हैं। और बुज़ुर्ग और बाबों के ख़िलाफ़ जो मौलवी थे, डॉक्टर जाकिर नायक तो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स को देखते थे या फिर क्रिश्चियन मिशनरीज़ को देखते थे या थोड़े बहुत इस्लामोफोब्स थे उनको जवाब देते थे। लेकिन जो अंदर गंद फैला हुआ है उम्मत के, जो बुज़ुर्ग और बाबे जो है, ठीक है, उसको देखने वाला कोई बंदा नहीं है जो मतलब बिना डरे और बिना ललकारे जो है बातिल को जो अंदर घुसी हुई है, जो मुनाफिकीन अंदर घुसे हुए हैं उसको चैलेंज करने में जो हाथ है वो जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का है। और आज के डेट में कोई जाकिर नायक है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एज़ फार एज़ पॉपुलैरिटी इज़ कंसर्न। ठीक है, कोई इख्तलाफ कर सकता है लेकिन एज़ फार एज़ पॉपुलैरिटी इज़ कंसर्न वो आज का डॉक्टर जाकिर नायक जो है ना वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है। ठीक है, खामियाँ ये है कि भाई साहब जो है कुरान और सही हदीस और बुखारी मुस्लिम का उनको ऑब्जेक्शन है। ठीक है, वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि कुरान और बुखारी मुस्लिम कोई अलग चीज़ है। ठीक है, तो वही उनका जो पूरा का पूरा मनहज जो है ना वो अहले हदीस का है। डॉक्टर जाकिर नायक का भी वैसे ही था, अहले हदीसों वाला था कि वो हदीस सुन्नत में फ़र्क नहीं करते। और वो उनका ये मानना है कि कोई भी सही हदीस जो है ना कुरान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। ठीक है, और पूरा फोकस जो है वो सनद पे रहता है, मतन पे उनका कोई फोकस नहीं है इतना। ठीक है, और ये उनकी खामियाँ हैं और यही कुरान और सही हदीस। तो एक ऑब्जेक्शन विद हदीस जो है ना उनका यहाँ पर ज़्यादा है, बाकी सब जो है उनका टॉप नॉच है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्शन विद हदीस जो है ना वो मेरे को लगता है कि कभी कभी कुरान के अगेंस्ट भी जाती है ना बात, उसको भी जो है वो हदीस के से ही समझते हैं। ये दोनों हमारे उस्ताद का यही है, डॉक्टर जाकिर नायक का भी और अपना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का भी। अब आते हैं गांधी साहब के ऊपर। अब तीनों में से जो है
वो मेरे लिए तो नंबर 1 है, हालांकि मैं नंबर 3 में उनको क्रोनोलॉजिकल रखा हूँ, लेकिन आज के डेट में रैंकिंग वाइज की जो वो मेरे से पूछा जाएगा कि तुम्हें जो है सबसे बड़ा आलिम आज के डेट पे जो है ना कौन दिखता है, ठीक है, तो नंबर 1 पे मैं अल्लामा जावेद अहमद गांधी साहब को रखूँगा। उसके बाद मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को आलिम मतलब इम्पैक्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। वैसे तो उससे बड़े जानने वाले भी है, अभी मुफ्ती कामरान शहज़ाद साहब है, वो मेरे को लगता है कि नॉलेज वाइज जो है ना वो, क्योंकि मतन और सनद दोनों का उनको इल्म लगता है, लेकिन मैं इम्पैक्ट वाइज बोल रहा हूँ। इम्पैक्ट वाइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ नॉलेज होने से कोई फ़ायदा नहीं होता, अगर आप का इम्पैक्ट नहीं है, अगर आपका कोई पर्पस नहीं है। उनका जैसे पर्पस है कि वो जो है ना फ़िरका वारियत और मुल्ला लोग को राज करने नहीं देंगे, तो ये चीज़ उनका कंसिस्टेंट है, तो इम्पैक्ट भी बहुत भयंकर है। और उसके बाद जो है मैं नंबर 3 पे एज़ फार एज़ इम्पैक्ट इज़ कंसर्न डॉक्टर जाकिर नाइक को रखूँगा, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे दाइस वैसे भी आ चुके हैं, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि उनके तरह कोई नहीं आया। उनके जो उसूल थे, उनके जो बात करने का जो तरीका था, अभी तक मुझे कोई दाई ऐसा दिखा नहीं उनके लेवल का और उनके पॉपुलैरिटी का भी। तो कमिंग टू गांधी साहब, कि गांधी साहब को मैं जो हूँ इन दोनों से बेहतर अभी क्यों समझता हूँ। मैं इसलिए समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अहले हदीस एज़ अ मनहज जो है ना बहुत अच्छा मनहज है। मैं भी जो हूँ उसी से एक तरह से कह लो कि मेरा जो अपब्रिंगिंग है ना, इल्मी अपब्रिंगिंग, हालांकि मैं अहले हदीस फैमिली में बॉर्न नहीं हुआ है, लेकिन मेरा जो इल्मी अपब्रिंगिंग है ना वो अहले हदीस वाला ही हुआ है, रफ़ादैन से, आमिन बिज़ार रफ़ादैन, ठीक है। तो ज़्यादातर मसले पे मैं अहले हदीस से इत्तेफाक रखता हूँ। गांधी साहब का क्या रोल है? गांधी साहब का ये रोल है कि वो जब आए, ठीक है ना, वो जब आए तो सबसे पहले चीज़ उन्होंने बताया कि हदीस और सुन्नत में फ़र्क है। तो ये जो उन्होंने फ़र्क बताया ना बेहतरीन, और उन्होंने ये बताया कि कुरान जो है, हम लोग जो है ना कुरान को हदीस के रोशनी में नहीं समझेंगे, हदीस को कुरान की रोशनी में पढ़ेंगे। ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, ये जब मैंने उनका पढ़ा ना तब तो मैं एकदम फ़ैन हो गया उनका। और उसके बाद जो मैंने 23 एतराज़ात जो उनका सुनना स्टार्ट किया, पहले मैं क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी इनको प्रमोट करता था, बहुत अच्छे आलिम में ये वो, और मेरी तो आदत है जो कोई भी कोई अलग बात करता तो एक बार मैं उनको सुनता ही हूँ, क्यूरियोसिटी मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो मैंने कुछ नहीं किया, उनका जो है 23 एतराज़ात सुनना स्टार्ट किया, एंड माई गॉड आई वॉज माइंड ब्लोन, ठीक है। वो ऐसे ऐसे दलील उन्होंने लाया ना, और मुझे तक मेरे जैसे बंदे को भी कन्विंस कर लिया हर तरफ से, ठीक है। एक एक एतराज़ का जवाब वो देना जब स्टार्ट किए तो हर तरफ से उनकी बात सुपर लॉजिकल थी, मोर लॉजिकल ने डॉक्टर जाकिर नाइक। और मैं ये देखा हूँ कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुन रहा हूँ और उस टॉपिक में गांधी साहब को सुन रहा हूँ, तो मेरे को गांधी साहब की बात ज़्यादा लॉजिकल लग रही है। अब खामियाँ, क्योंकि तारीफ़ तो बहुत कर लिया ना, खामियाँ ये है गांधी साहब में कि वो हद से ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, और वो जो है ना इलीट के लिए ही है, मतलब वो इलीट को ही अपील करते हैं, वो मासेस को अपील नहीं कर सकते। इसीलिए जो है ना हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ज़रूरत है, क्योंकि वो मासेस को अपील कर सकता है। ही इज़ मासी एंड गांधी साहब इज़ क्लासी, कि वो एक सर्टन इलीट को ही अपील कर सकते हैं। हालांकि उनकी जो वो चाहते नहीं है, लेकिन उनका जो बात करने का तरीका है, उनका जो अंदाज़ है, उनके जो लॉजिक है, वो किसी भी जो है ना बेवकूफ़ को समझ में नहीं आएंगे, कोई सादा बंदा को समझ में नहीं आएगी। उस बंदे को पढ़ा लिखा होना तो मस्ट है, या पढ़ा लिखा नहीं भी हो तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर होना मस्ट है। अगर नहीं है उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग, तो वो गांधी साहब को कभी समझ नहीं पाएगा। वो अपना अकल लगाना नहीं चाह रहा है, तो वो गांधी साहब को कभी समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात ये कि वो माविया ताला को हद से ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट देने वाली जो ये चीज़ है। और दूसरी बात जो पैशन है, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो पैशन है ना, वो एक्चुअली, और जो बात करने का स्टाइल है ना, वो कुरान से ज़्यादा जो है मिलता जुलता है एज़ कम्पेयर टू गांधी साहब। गांधी साहब का जो स्टाइल है ना वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, कुरान सोफिस्टिकेटेड भी है, एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत चार्ज्ड है, ठीक है। और सहाबी भी जो है
वैसे ही बात करते हैं पूरे जज्बात के साथ, जज्बाती होकर नहीं, जज्बात के साथ, पैशन के साथ। मतलब जज्बात का गलबा उन लोग के ऊपर नहीं होता था, लेकिन जब वो बात करते थे तो एकदम, जिसको कहते हैं ना, ईमान भर जाता है, ईमान शोज वाली बात होती है। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि गांधी साहब की कुछ खामियाँ है कि वो हद से ज़्यादा जो है ना दूसरों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, और उनके जो बात करने का जो तरीका है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एज़ फार एज स्टाइल इज़ कंसर्न ना, वो ज़्यादा कुरानिक है एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर जाकिर नाइक। स्टाइल का बात कर रहा हूँ, नॉलेज का बात नहीं करता। नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि और उसूल के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि गांधी साहब का उसूल कि कुरान के आगे कुछ भी आ जाए ना, असल कुरान है, ठीक है, और एक ही पर्सनालिटी हुज्जत है, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, दीन का सोर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कुरान जो है दीन की असल है। ये जो उसूल उन्होंने बताया है ना, और हदीस और सुन्नत का जो फ़र्क उन्होंने बताया है, और जिस तरह से उन्होंने पैराफ्रेज किया है ना कि 5-5 घंटा मुखालिफ की दलील सिर्फ बताई है, रेफ्यूट नहीं की है, बताइए कि उन्होंने ये बात किया, मुखालिफ का पर्सपेक्टिव, और उसके बाद जो काउंटर पर्सपेक्टिव अपना दिया है ना, वो वैसा इल्मी काम जो है ना मेरे नज़दीक जो किसी ने नहीं किया। अगर कोई है तो पेश करो, अभी तक